हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में ये है भाग 12। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते जाएं और बताएं ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और कितने प्रश्न इसमें से आपको आते थे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। अगर ये पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, मतलब 276 क्वेश्चन नंबर हुआ इस सीरीज़ का, कि भवानी चंद्र गुई ने पोर्ट्रेट कला कहाँ से सीखी। तो भवानी चंद्र गुई जी, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता था BC गुई जी, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1910 से 1978, 1910 टू 1988। और इनके ऊपर मैंने पूरा प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। आप प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में जो समकालीन कलाकारों पर मैंने बनाया है वो ज़रूर देख लीजिए, तो काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इनके गुरु थे वीरेश्वर सेन जी और इन्होंने पोर्ट्रेट कला जो सीखी थी वो लंदन से सीखी थी, यानी कि ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कभी ब्रिटेन के अंदर का ऑप्शन आ जाए तो याद रखिए लंदन से सीखी थी। और केंद्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य रहे थे 1954 में। और ये प्रसिद्ध कलाकार थे राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 277 है, लियोनार्डो दा विंची का चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में है। काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार पूछा भी गया है कहाँ पर है ये। तो याद रखिए ये जो चित्र है मोनालिसा, ये है पेरिस के लुव्र संग्रहालय में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। मोनालिसा चित्र जो है वो पेरिस के लुव्र संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, किस कलाकार ने अपनी पुस्तकों को स्वयं ही छापा, सजाया, रंगीन आलेखन बनाए और उत्कीर्ण चित्रों से विभूषित किया। मतलब कौन सा कलाकार था जिसने अपनी पुस्तकों में सारा काम स्वयं ही किया। तो ये जो कलाकार थे ये थे प्रसिद्ध यूरोपियन आर्टिस्ट विलियम ब्लैक। आंसर है ऑप्शन बी, जिनका टाइम पीरियड था 1757 से 1827। लंदन में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी जो कुछ किताबें लिखी उसमें उसको खुद ही विभूषित किया अलंकारों से, उसको उसमें छापा, मतलब सारा काम उन्होंने खुद ही किया। और इन्होंने द बुक ऑफ जॉब और दांती की डिवाइन कॉमेडी का चित्रण भी किया है। याद रखिए आंसर है ऑप्शन बी, विलियम ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 279 है, गोवर्धन लाल जोशी ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो गोवर्धन लाल जोशी, जिन्हें बाबा कहा जाता था, जोशी बाबा, इनका टाइम पीरियड था 1914 1914 से 1998। इनके ऊपर भी मैंने पूरी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला बनाई है, आप देख सकते हैं। और 1936 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी शांति निकेतन से। आंसर है ऑप्शन सी, 1936 में शांति निकेतन में इन्होंने अध्ययन किया था। और तुलिका कलाकार परिषद है जो प्रसिद्ध राजस्थान का, उसके ये फाउंडर मेंबर थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 280 है, किस कलाकार को कला मनीषी, कला गुरु एवं कला ऋषि कहा जाता है। और कला संस्था के संस्थापक भी कहा जाता है। काफ़ी इन्होंने कला संस्थाएं शुरू करवाई भारत में। तो ये जो कलाकार थे ये थे कुलकर्णी जी, KS कुलकर्णी। आंसर है ऑप्शन ए। इनका पूरा नाम था कृष्ण श्यामाराव कुलकर्णी जी। इन पर भी मैंने पूरा कला यात्रा का वीडियो बनाया है, कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है इनके ऊपर। वो प्रश्नोत्तर का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें काफ़ी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1918 से 1998। और इन्हें कला मनीषी, कला गुरु, कला ऋषि और कला संस्थापक, ये सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 281 है, सौराष्ट्र के बारवाड़ किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है। तो सौराष्ट्र के बारवाड़ चित्र बनाया था 1956 में बेंद्रे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1956 में बेंद्रे जी ने चित्र बनाया था। बेंद्रे जी के ऊपर भी प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। इनका टाइम पीरियड था 1910 से 1992। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282,
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस किस कलाकार की रचना है? तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये बनाए थे इन्होंने। आंसर है विलियम ब्लेक, इनकी रचना है ये। और विलियम ब्लेक के बारे में बताया मैंने, इनका जन्म हुआ था लंदन में 1757 में। और इन्होंने अपनी पुस्तकों को खुद ही सजाया, उसमें छापा, उनको अलंकरण किया। और प्रारंभिक इनका जो काम था वो नवशास्त्रीयवाद से प्रभावित था। नवशास्त्रीयवाद में प्रारंभिक काम किया, फिर उनका जो मध्यकालीन रीतिवाद की ओर मुड़ गए थे। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, सॉरी बी विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 283 है, वर्ष 1987 में किस कलाकार ने वृंदावन की विधवाओं पर चित्र श्रृंखला निर्मित की? तो वृंदावन की विधवाओं पर चित्र श्रृंखला बनाई थी भारत की प्रसिद्ध कलाकार अपर्णा कौर जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। इनके ऊपर भी मैंने कला यात्रा का वीडियो भी बनाया है, प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। इनका जन्म हुआ था 1954 दिल्ली में और 1987 में इन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी। और दोस्तों ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन 284 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो आपको चित्र दिखा देती हूँ, ये है चित्र। अब आपको उसका टाइटल बताना है। तो इस चित्र का जो टाइटल है वो है ऑप्शन सी रेड बलून। ये चित्र है रेड बलून। देखिए एक बार और चित्र, एक बलून बना हुआ है इसमें रेड। क्वेश्चन नंबर 285 है, रेड बलून किस कलाकार का चित्र है? तो ये जो चित्र है ये है पॉल क्ली का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये पॉल क्ली का बनाया हुआ चित्र है। और पॉल क्ली जो थे इनका टाइम पीरियड था 1879 टू 1940। ये जर्मन कलाकार थे। क्वेश्चन 286 है, रेड बलून चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र उन्होंने 1922 में बनाया था, ऑयल माध्यम इसका था। और ये जो चित्र है अब है न्यूयॉर्क की म्यूजियम में। आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में है ये 1922 में बनाया हुआ पॉल क्ली का रेड बलून चित्र। ये जर्मन आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन 287 है, किन गुफाओं को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था? रामायण काल में झारखंड किन गुफाओं को कहा जाता था? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए जोगीमारा गुफाएं। जोगीमारा की जो गुफाएं हैं केव, उनको प्राचीन काल में यानी कि रामायण काल में कहा जाता था झारखंड। और 10वीं सदी में इनको डांडोर कहा जाता था। याद रखिए 10वीं सदी में डांडोर कहते थे और रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। और ये रायगढ़ की पहाड़ियों में है। कभी जगह भी पूछी जाती तो ये रायगढ़ की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ में है। आंसर है ऑप्शन ए जो सरगुजा रियासत में पड़ता है। क्वेश्चन 288 है, प्राचीनता की दृष्टि से अजंता गुफाओं का क्रम क्या है? मतलब सबसे पुरानी से नई की तरफ चलना है आपको, कि प्राचीनता की दृष्टि से उनको लगाना है। तो ये गुफाएं वही हैं जिनमें चित्र रखे हैं, बाकी मैं आपको बता देती हूँ प्राचीनता की दृष्टि से और जो निर्माण उनका हुआ। तो सबसे प्राचीन है 10 नंबर, फिर 9 नंबर। यहाँ पे आंसर बता दूं पहले आपको, 10, 9, 16, 17, 1, 2। और वैसे देखा जाए जिनमें चित्र नहीं है तो उसमें देखेंगे पहले सबसे पहले आएगी 10, फिर 9, फिर 12, फिर 13, 8, 11, 6, 7, फिर 16, फिर 17, 19, 26, 1, 2। 10, 9, 12, 13, 8, 10, 6, 7, 16, 17, 19, 26, 1, 2। बाकी 15 गुफाएं जो हैं वो अधूरी हैं। और ये जो है प्राचीनता की दृष्टि से ये इनका काल मतलब सीक्वेंस है, सबसे पुरानी से नई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 289 है, कांस्टेबल ने चित्र भूसा गाड़ी किस वर्ष निर्मित किया था? तो कांस्टेबल प्रसिद्ध कलाकार थे, जो इनका जो चित्र है भूसा गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और कांस्टेबल का जो टाइम पीरियड था वो था 1776 से 1837, ये इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने भूसा गाड़ी बनाया था 1824 में। आंसर है ऑप्शन ए भूसा गाड़ी। और धूल का दृश्य एक और चित्र है, ये दोनों 1924 में निर्मित किए थे ऑयल माध्यम में।
क्वेश्चन 290 है, पिकासो द्वारा निर्मित चित्र थ्री म्यूजिशियन कहाँ संग्रहित है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, ऑयल माध्यम में बना हुआ इनका, और ये चित्र बनाया था उन्होंने 1921 में। याद रखिए, 1921 में ऑयल माध्यम में बनाया था थ्री म्यूजिशियन, तीन संगीतकार चित्र, जो इस समय है फिलाडेल्फिया में। आंसर है ऑप्शन ए, फिलाडेल्फिया के म्यूजियम में है ये। क्वेश्चन नंबर 291 है, अजंता की गुफा संख्या 23 का नाम क्या है? देखिए, कई कई अलग अलग गुफाओं के नाम होते हैं, जैसे सबसे प्रसिद्ध है एलोरा की 16 नंबर की गुफा, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है अजंता की गुफा। तो अजंता गुफा जो 23 है उसको बोला जाता है तेल घाणी। आंसर है ऑप्शन डी, तेल घाणी उन्हें कहा जाता है। और इस गुफा में छत पर कमल उत्कीर्ण है, कमल का चित्र है इस गुफा की छत पर। और याद रखिए, अजंता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 292 है, हीगल कहाँ के दार्शनिक थे? कहाँ के दार्शनिक थे हीगल? तो आंसर है ये थे जर्मनी के। ऑप्शन ए है आंसर, जर्मनी के ये दार्शनिक थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1770 से 1830, 1770 से 1830 इनका टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 293 है, कहाँ के स्तूप की शैली में हीनयान की प्रतीकात्मक तथा महायान की मूर्त्यात्मक प्रवृत्तियों का विचित्र सम्मिश्रण दिखाई देता है? कहाँ के स्तूप हैं जिनमें हीनयान और महायान दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन करके कोई विचित्र सम्मिश्रण दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती। अमरावती के जो स्तूप हैं वहाँ पर ऐसा संयोग है कि हीनयान और दोनों यानों महायान दोनों की कुछ विशेषताएं का सम्मिश्रण दिखाई देता है। और ये मार्बल की बने हुए हैं स्तूप, याद रखिए संगमरमर से इनका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 294 है, सारनाथ की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इसकी खोज सर्वप्रथम जो हुई थी वो हुई थी 1794 में। आंसर है ऑप्शन सी, 1794 में इसकी खोज हुई थी, जो की थी काशी के बाबू जगजीत सिंह ने। और इसमें श्री डंकन ने इसकी खुदाई करवाई थी 1794 में, सॉरी 1798 में। और इसका खुदाई का वर्णन करवाया। उसके बाद कर्नल मैकेंजी ने खुदाई करवाई थी। कर्नल मैकेंजी का नाम काफ़ी आता है सारनाथ की खुदाई में, लेकिन वो बात की अगर सबसे प्रथम पूछा जाए और ऑप्शन में अगर आ जाए तो 1794 में हुई थी, जो काशी के बाबू जगजीत सिंह ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 295 है, कौन सा दार्शनिक कल्पना को प्रतिभा का एक आवश्यक अंग मानते थे? कल्पना को प्रतिभा का आवश्यक अंग, यानी कि प्रतिभा तो ठीक है लेकिन कल्पना उसको बढ़ाती है, इस तरह से मान सकते हैं। तो ये जो कथन था ये था शोपेनहावर का। आंसर है ऑप्शन डी। और ये जर्मन दार्शनिक थे और इनका टाइम पीरियड था 1788 से 1860। और याद रखिए, मैंने कला सौंदर्य पर भी काफ़ी 12 श्रृंखला बनाई हैं, काफ़ी डीप अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने सौंदर्य शास्त्र से संबंधित, वो आप जरूर देखें, नहीं देखे हो तो वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 296 है, क्लाउड मोनेट ने चित्र वाटर लिली किस वर्ष निर्मित किया? तो प्रसिद्ध चित्र है क्लाउड मोनेट का वाटर लिली, ये बनाया था इन्होंने 1899 में। आंसर है ऑप्शन डी, 1899 में चित्र बनाया है, जो इस समय है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और क्लाउड मोनेट प्रभाववादी कलाकार, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1840 से 1926, इनका टाइम पीरियड था। उनका प्रसिद्ध चित्र वाटर लिली जो उन्होंने बताया 1899, ये वाशिंगटन डीसी में संग्रहित है। क्वेश्चन 297 है, भूर सिंह शेखावत ने किससे फ्रेस्को म्यूरल तकनीक सीखी? तो भूर सिंह शेखावत प्रसिद्ध कलाकार रहे, इनका जन्म हुआ था 1914 में। 1914 से 1966 इनका टाइम पीरियड था। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार थे ये। इन्होंने फ्रेस्को म्यूरल सीखा था चार्ल्स आर जेरार्ड से। आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 298 है, किसने कहा है प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। तो ये जो कथन है ये इमर्सन ने कहा है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। इमर्सन ने कहा है कि प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। दोस्तों प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन 299 है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु को। आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु को पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का श्रेय जाता है और सौंदर्य शास्त्र का पितामह कहा जाता है बामगार्टन को। क्वेश्चन नंबर 300 है, रामकुमार को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार रामकुमार जी, जो अपने बनारस श्रृंखला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म हुआ था 1924 शिमला में। 1924 में इनका जन्म हुआ था शिमला में और वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। और याद रखिए इनकी थी बनारस श्रृंखला। बनारस श्रृंखला और लोगों ने भी बनाई है और इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था 1910 में। आंसर है ऑप्शन सी, 1910 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान द्वारा अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों ये थे 25 और महत्वपूर्ण प्रश्न कला के। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।